हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना पसंदीदा चैनल रॉयल रंजन मैथ में आपका स्वागत है। चलिए हम आपके लिए कुछ फैक्टर मेथड विधि द्वारा स्क्वायर रूट निकालने का आज तरीका सीखेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट बाय फैक्टर मेथड। चलिए आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, चलिए देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 16 का वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे 16 का स्क्वायर रूट निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे 16 लिख दिए। इसका क्या करते हैं, पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 अठे 16। इसी तरह से फिर 2 से लगेगा 2 चौके 8। फिर इसी तरह से देखिए, फिर 2 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 2। तो इसका जो है गुणनखंड कितना होगा, 16 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 16 का फैक्टर होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो इसका एक पेयर का एक हम ले लेते हैं। चलिए देखते हैं कि जैसे 2 है, 2 में से हम एक को निकाल लेंगे। 16 का अगर स्क्वायर रूट पूछेगा, स्क्वायर रूट पूछ देगा, तो ये 2 का एक हो जाएगा, एक पेयर का एक ठो हो जाएगा, 2 पेयर का एक, तो 2 गुना 2 बराबर 4। कि 16 का वर्गमूल कितना निकला, 4। 2 ठो जो है उसमें से एक ठो ले लेंगे और फिर ये दोनों में से एक ठो ले लेते हैं। तो 2 गुना 2 आया, तो 2 दूनी 4, 16 का वर्गमूल कितना निकला, 4 निकला। 16 का वर्गमूल 4। इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन 81 दिया हुआ है, जिससे में 81 का निकालना है हमको। तो 81 में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। हाँ, 81 का निकालेंगे, पहले क्या हम गुणनखंड निकालेंगे 81 का। तो 81 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। 3 दूनी 6, अब 3 सते 21, फिर कितना से लगेगा, 3 से 9 तिया 27, फिर कितना से लगेगा, 3 से। कि 81 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अगर 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 का 1 हो जाता है। जैसे 2 गो 3 है तो 1 3 हो जाएगा। इस तरह से इसमें भी 2 गो 3 है तो 1 3 हो जाएगा, कि 9। 81 का वर्गमूल क्या निकला हमको, 9। तो 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9 होगा। चलिए 256 का वर्गमूल देखते हैं। 256 का क्या हो जाएगा, इसी तरह से हम 256 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 256 का पहले क्या करेंगे कि फैक्टर निकालेंगे। तो 256 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से लगेगा, ये 2 मरतबे कट जाएगा, तो 2 का 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। फिर कितना से ये 2 से कटेगा, तो 2 छा के 12, 2 चौके 8, फिर ये 2 से कटेगा, 32 दूनी 64, फिर ये 2 से कटेगा, 16 दूनी 32, फिर ये 2 से कटेगा, 8 दूनी 16, फिर ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। कि अगर इसका निकालेंगे तो
यहीं पे कर लेते हैं। तो 256 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। चलिए देखते हैं कितना 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो है, 5 गो हुआ, 6 7 और 8। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब 4 पेयर है, इसमें से 4 पेयर में से 2 पेयर ले लेंगे। चलिए देखते हैं। ये 2 है, 2 गो तो इसमें से 1 ले लिए वर्गमूल निकालने के लिए। और ये 2 है तो इसमें से 1 ठो ले लेंगे। फिर इसी तरह से इसमें से 1 ठो ले लेंगे, इसी तरह से। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2, ये दोनों में से 1 आ गया तो 4 को 2 आया तो 2 दूनी 4। फिर गुना, ये 2 दूनी 4, 4 चौकी 16। मतलब कि 256 का वर्ग स्क्वायर रूट कितना निकला? 16। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 900 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 900 का गुणनखंड हम पहले तोड़ लेंगे। 2 से 450, फिर 2 से लगेगा 225, और उसके बाद 5 से तो 45 मरतबे कट जाएगा। उसी प्रकार 5 से 9 5 45 कट गया। फिर 3 से 3 3 9। तो मतलब 900 का गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। मतलब कि 2 का 1 हो जाएगा। मतलब 2 का 1 हो गया। ये 2 का सिर्फ 2 को 5 है तो 1 तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 को 3 है तो 1 3 आ जाएगा। मतलब 5 3 15 दूनी 30। मतलब 900 का वर्गमूल क्या निकला? 30 निकला। कितना? 30। मतलब कि 900 का वर्गमूल 30। इसी प्रकार से हम लोग चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 1600 का वर्गमूल निकाले गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसी प्रकार ठीक उसी प्रकार हम लोग इसका पहले क्या करेंगे कि फैक्टर निकाल लेंगे। तो 800 होगा, फिर इससे 2 से 400, इसी प्रकार 2 से लगेगा 200, फिर इसी प्रकार 2 से लगेगा 100, 2 से कटेगा 50, फिर ये 2 से कटेगा 25, 5 से 5। मतलब कि 1600 का फैक्टर निकालेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। मतलब कि 1600 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा तो 2 गो 2 है यहाँ पे तो 1 ठो आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी 2 ठो का 1 हो जाएगा, इसमें भी 2 का 1 हो जाएगा, इसमें भी 2 को 5 है तो 1 ठो 5 आ जाएगा गुना में। तो 15 10 दूना 20 दूना 40। मतलब कि 1600 का वर्गमूल क्या निकला? 40। चलिए इसी प्रकार अगला टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं ठीक इसी प्रकार देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।